हो गया। बच्चों, मैं आज आप लोग को बताऊंगी लिंग के बारे में, यानी लिंग किसे कहते हैं। जेंडर, जिसे इंग्लिश में लिंग को यानी कि जेंडर कहते हैं, और लिंग जिससे यानी किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। और ऐसे हम लोग जानते हैं कि लिंग के इंग्लिश में 4 भेद होते हैं, संस्कृत में 3 भेद होते हैं और हिंदी में 2 भेद होते हैं। तो हिंदी में जो 2 भेद होते हैं वो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कौन कौन से हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि लिंग किसे कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे हो गया लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ी, हाथी, ये सब शब्द हमारे क्या है? लिंग में आते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, वो है स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। हम आपको आगे अब बता रहे हैं कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हो गया लड़की, आँख, सजावट, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। अब हम आपको लिखाएंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हो गया आराम, बुढ़ापा, प्रेम, ये हमारे पुल्लिंग हो गए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचान कैसे करेंगे। कि कैसे पहचान करेंगे हमारा ये स्त्रीलिंग और ये हमारा पुल्लिंग है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे। स्त्रीलिंग की पहचान जिस शब्द के अंत में जिस शब्द के अंत में नी, री, ती, ता, ली, आहट, आवट, या, ई, आस, आई, आदि आदि प्रत्यय लगे हों वे प्रायः
ये प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में इसका भी लिखा लेंगे, स्त्रीलिंग की पहचान के जैसे में लिखाएंगे, हैरानी, छतरी, छत्ती, रंगत, चिल्लाहट, चिकनाहट इत्यादि, ये हमारे स्त्रीलिंग के पहचानने का तरीका है कि हमारा स्त्रीलिंग शब्द की पहचान में जिस शब्द के अंत में नी, री, ती, त, ली, आहट, आवट, इया, ई, आस, आई आदि प्रत्यय लगे हुए प्रायः स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और ये सब के हम देखिए यहाँ पे हैरानी तो नी है, छतरी री आया, छत्ती रंगत, इस प्रकार से इसका हम शब्द बनाते हैं। अब आगे आप लोग को बताएंगे पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान जिस शब्द के अंत में आ, पा, आवा, आव, र, पन, तव, र, ह, ना आदि लगे हो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे घेरा, राया लास्ट में, खेरान के हम आया, मोटापा, बहाव, आर्य, पत्र, बड़प्पन, प्रकार। तो हमारे क्या है कि पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग की पहचान हमारा क्या है, जिस शब्द के अंत में या, पा, आव, आरे, त्रा, पन, स्व, र, ख, न आदि प्रत्यय लगे हो वे प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और इस तरह से एक प्रत्यय से हम शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा आया है तो घेरा, तो रा में हमारा आया है मोटापा, तो पा शब्द का आया बहावा, आर्य, पात्र, बड़प्पन, प्रकार। तो इस तरह से हम पुल्लिंग शब्द का पुल्लिंग का पहचान कर सकते हैं और स्त्रीलिंग का। तो आज मैंने आप लोगों को बताए हैं कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद होते हैं, और फिर स्त्री और पुल्लिंग जाति का पहचान कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन देंगे और आप लोग को बना के भेजना है।